रमेश की पत्नी मालती को दूसरी बार बच्चा होने वाला था। रमेश और मालती की पहली औलाद एक बेटी थी जो अब 3 साल की हो चुकी थी। 3 साल बाद मालती फिर से प्रेग्नेंट हुई। उसके ससुराल में सब लोग उसकी दूसरी प्रेगनेंसी से काफ़ी खुश थे। सबको जल्दी से जल्दी बच्चे की इस दुनिया में आने का इंतज़ार था। मालती बेटा, एक बेटी तो घर में है ही सही, हाँ? तो इस बार एक लड़का हो जाए तो बहुत अच्छा। माँ, लड़का होगा या लड़की ये किसे पता। और वैसे भी अब 9 महीने पूरे होने आए हैं, जल्दी पता चल जाएगा। मम्मी जी, अगर दोबारा लड़की हो गई तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पोतियाँ बुरी नहीं लगती। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि एक बेटा हो जाएगा तो तुम्हारा परिवार पूरा हो जाएगा। देखो बहू, हमारे घर में लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं किया जाता। हमारे लिए दोनों एक बराबर है। अब चाहे कुछ भी हो, हम तो खुश ही होंगे। वैसे भी मालती बहू ने घर को इतने अच्छे से संभाल कर रखा है कि हमें उससे कोई शिकायत नहीं। तुम्हारी सासू माँ ठीक कह रही है बेटा। तुम हम सब का कितना ख्याल रखती हो। मम्मी पापा, अब चिंता मत करिए। दूसरा बच्चा होने के बाद भी मालती सब कुछ ठीक से ही संभालेगी। मैं सब कुछ ठीक से कर लूँगी। गुड़िया के होने के बाद भी मैं जल्दी ठीक हो गई थी। हाँ बेटा, नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद औरत का शरीर खराब नहीं होता, कमज़ोरी नहीं आती। इस वजह से वो अपने आप को और अपने बच्चे को जल्दी संभाल पाती है। वरना आजकल ऑपरेशन से बच्चे पैदा करवाने का जो फैशन चला है ना, बड़ा ही ख़राब है। मालती का 9वां महीना भी पूरा होने पर आया था और अब उसे कभी भी बच्चा हो सकता था। लेकिन मालती को अभी तक लेबर पेन होना शुरू नहीं हुआ था और इसीलिए एक दिन रमेश मालती को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर साहब, 9 महीने लगभग पूरे होने आए, लेकिन अभी तक मालती को लेबर पेन शुरू नहीं हुआ। सब कुछ ठीक तो है ना? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है। लेबर पेन अपने आप नहीं आती, हमें इंजेक्शन देकर उन्हें लाना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर साहब, पिछली बार जब मेरी बेटी हुई थी तब मुझे 9वां महीना ख़त्म होते होते दर्द होना शुरू हो गया था और बड़ी ही आसानी से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। इस बार पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। एक बार मैं आपका ठीक से चेकअप कर लेती हूँ, उसके बाद पता चल जाएगा कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं। मालती डॉक्टर के साथ चेकअप करवाने के लिए जाती है और कुछ ही देर के बाद डॉक्टर मालती का चेकअप करके बाहर आती हैं। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? मालती को अंदर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मालती को अभी तक एक बार भी लेबर पेन शुरू नहीं हुआ। कैसी प्रॉब्लम डॉक्टर? बच्चा ठीक तो है ना? बच्चा पेट में उल्टा है और ऐसे केसेस में नॉर्मल डिलीवरी करना सही नहीं है, क्योंकि कई बार इसकी वजह से बच्चे की जान भी चली जाती है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको सिज़ेरियन डिलीवरी करवानी चाहिए। ठीक है डॉक्टर, हमारे होने वाले बच्चे के लिए जो भी ठीक है हम वही करवाएंगे। मालती और रमेश अपने घर पहुंचते हैं और सारी बात घर वालों को बताते हैं। अरे यह क्या बात हुई? ऐसा कैसे ऑपरेशन कर देंगे डॉक्टर? ऑपरेशन करना कोई छोटी मोटी बात है क्या? देखो बेटा, ऑपरेशन में बहुत खर्चा आता है और ऊपर से परेशानी भी बहुत होती है। लेकिन मम्मी पापा, अगर हमने ऑपरेशन नहीं करवाया तो होने वाले बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। अरे डॉक्टर्स का क्या है, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं। मालती के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो नॉर्मल डिलीवरी करवा सके। मम्मी जी, पिछली बार कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी ना, लेकिन इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और बेटा, मुश्किल कुछ नहीं होता। अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो कैसे काम चलेगा? डॉक्टर तो पैसे बनाने के लिए कुछ भी कह देते हैं। मुझे लगता है तुम लोगों को डॉक्टर की बात नहीं माननी चाहिए। मालती के सास ससुर उसे सिजेरियन डिलीवरी ना करवाने के लिए फोर्स करते हैं और उसे कहते हैं कि उसे नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करनी चाहिए। अपने ससुराल वालों के दबाव में आकर मालती उनकी बात मान लेती है और डॉक्टर से नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करवाने के लिए कहती है। देखिए, हम आपके रिस्क पर एक बार नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर मालती की नॉर्मल डिलीवरी करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परेशानी ज़्यादा होने की वजह से उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन से मालती एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मालती अपनी छोटी सी बच्ची के साथ घर पहुंचती है। माँ,
मालती की ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि उसे 3 महीने तक पूरा आराम करना चाहिए और वो घर का कोई काम नहीं कर सकती। अरे हमारे ज़माने में तो यूं ही बच्चे हो जाते थे। ये आजकल के चोचले ऑपरेशन से बच्चा पैदा करो और फिर ये सारी झंझट। इतना पैसा खर्च होने और इतनी परेशानी होने के बाद अगर बेटा हो गया होता तो परिवार पूरा हो जाता। फिर से लड़की हो गई, अब क्या करें? पापा, आप अपनी पोती के होने से खुश नहीं है क्या? अरे मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन अब देखो ना, बिना बात के इतना खर्चा हो गया, ऊपर से 3 महीने का बेड रेस्ट। अब तुम्हारे बच्चे को कौन संभालेगा? हाँ रमेश, तुम्हारे पापा ठीक ही तो कह रहे थे। घर के काम, मालती, उस छोटी सी बच्ची की देखभाल, ऊपर से तुम्हारी बड़ी वाली बेटी, बिना बात की परेशानी हो गई ना। लेकिन माँ, अगर मालती को इस वक्त आराम नहीं मिला तो उसके लिए बहुत परेशानी हो सकती है। आप जानती है ना, ऑपरेशन के बाद हालत कितनी ख़राब हो जाती है। अरे तभी तो कहती हूँ, नॉर्मल हो जाता तो ठीक रहता। और फिर एक दिन रात के वक्त मालती की छोटी बच्ची ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मालती की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो उसे गोद में लेकर बैठ नहीं पा रही थी। मम्मी जी, ज़रा यहाँ आइए ना। अरे इतनी रात को हमें क्यों आवाज़ दे रही है? एक तो यह बच्ची रात भर रोती है, अब इतनी रात में क्या काम आ गया? सास उठकर मालती के पास आती है। देखिए ना मम्मी जी, ये चुप ही नहीं हो रही। मेरे टांगों में बहुत दर्द हो रहा है और मैं इसे लेकर बैठ भी नहीं पा रही हूँ। थोड़ी देर आप इसे रख लीजिए ना। अरे रमेश को जगाओ, वही इसे लेकर बैठेगा। अब बुढ़ापे में आधी रात को बच्चे संभालना मेरे बस का काम नहीं। मम्मी जी, वो क्या है ना, कल सुबह इनको जल्दी कहीं बाहर जाना है। इनके ऑफिस का कुछ काम है। अगर मैंने इन्हें अभी जगा दिया तो कल दिन भर परेशान होंगे। ये भी ठीक है, तुम ऑपरेशन से बच्चे कर करके बैठो और संभालने के लिए हमारे माथे छोड़ दो। तभी अचानक से रमेश की नींद खुल जाती है। मम्मी, कोई बात नहीं, आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए, इसे मैं अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊंगा। अगले दिन रमेश ऑफिस के काम से शहर से बाहर चला जाता है और मालती को रसोई से किसी सामान की ज़रूरत होती है। वो धीरे धीरे उठकर जैसे ही रसोई की तरफ जाने लगती है, अचानक से उसे कमज़ोरी महसूस होती है और वो एक दीवार का सहारा लेकर वहीं बैठ जाती है। अरे बहू, यहाँ बीच रास्ते में क्यों बैठी हो? क्या हो गया तुम्हें? पापा जी, बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। पीने का पानी ख़त्म हो गया था कमरे में, बस वही लेने के लिए रसोई में जा रही थी। हमने तो रमेश से कहा था कि एक बार जैसे तैसे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती तो सब ठीक रहता। अब यह रोज रोज के नाटक। अरे क्या हुआ बहू? और ऐसे कब तक कमजोरी का नाटक करती रहेगी हैं? अरे हमारे ज़माने में औरतें बच्चा पैदा करने के बाद तीसरे दिन तो उठकर खड़ी हो जाती थी और सारे काम करती थी। मम्मी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा चाहे नॉर्मल डिलीवरी से हो या ऑपरेशन से, एक औरत के लिए माँ बनना मुश्किल काम होता है। क्या मुश्किल काम होता है? ऑपरेशन में पता ही क्या चलता है, बस बेहोश हो जाओ, डॉक्टर पेट काट देते हैं। अरे पता तो तब चलता है जब नॉर्मल डिलीवरी होती है। मुझे तो लगता है तुमने इस बार दर्द से बचने के लिए बहाना बनाया है। मम्मी जी, मुझे लगा था कि एक औरत होने के नाते आप मेरी परेशानी को समझेंगी। बच्चा चाहे किसी भी तरीके से पैदा हो, उसे पैदा करने में एक औरत को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से थकान होती है। अच्छा होता अगर आप इस बात को समझ पाती। आपने मेरी परेशानी को बहाना समझा। मैं बस अपनी बच्ची को स्वस्थ देखना चाहती थी और इसीलिए मैंने ऑपरेशन करवाने का डिसीजन लिया था। काश आप मेरी बात समझ पाती। सीधी सादी सी रोली की शादी सिड से तय होती है। शादी के बाद तुम नौकरी करना चाहोगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे मैं ये नहीं कहती कि नौकरी करना ठीक नहीं है, लेकिन पर्सनली मैं ये सोचती हूँ कि मैं गृहिणी बनूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गृहिणी बनना भी आसान नहीं है। एक सफल परिवार चलाना किसी देश को चलाने जितना ही कठिन है। रोली को सिड का साथ और बात दोनों अच्छी लगती है और फिर वो दिन भी आ जाता है जब दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद ये क्या, सारा दिन किचन में कपड़े और 4 दीवारों के आगे पीछे घूमती रहती है। जा बाहर निकल कर देख, कितनी स्मार्ट लगती हैं वो औरतें जो नौकरी करती है। हाँ, अच्छी तो लगती है सासू माँ,
लेकिन मैं नौकरी नहीं कर सकती। मेरा मन घर के कामों में ही लगता है। अरे मेरी बेटी तो कमाती है, अपने को फिट भी रखती है और सास को भी खूब शॉपिंग करवाती है। अच्छी बात है ना सासू माँ। मैं तो जो है उसी में संतोष मान लेती हूँ। बरकत होनी होगी तो इसी में भी हो जाएगी। ये बोलकर रोली चली जाती है। एक दिन सास की सहेली घर आती है, जहाँ रोली उन्हें चाय के साथ कई तरह के पकवान बनाकर खिलाती है। अरे वाह, तेरी बहू तो बहुत गुणी है। कितना सब बनाकर ले आई। मेरी वाली तो ऑफिस से आकर 2 रोटी ही सेक दे तो समझो एहसान कर दिया। अरे ऐसा ना बोल, तेरे घर में 2 कार, 4 मंजिला मकान और तेरे लिए जो वो अपने पैसे से साड़ी लाती है वो भी तो कितनी कीमती होती है। अरे मेरी वाली तो बस सारा दिन इन्हीं 2 कमरों को ताजमहल बनाने में लगी रहती है। सहेली चली जाती है। कुछ समय बाद रोली को एक सुंदर सी बेटी होती है। अरे क्या सारा दिन उस बच्चे में लगी रहती है? माँ, मुझे ना 1 मिनट भी छोड़ने का मन नहीं करता। देखिए ना, कितनी प्यारी है। मैं ना इस हर पल को एंजॉय करना चाहती हूँ। अरे हाँ हाँ, हमने भी बच्चे पाले हैं, हम भी जानते हैं कि कितने प्यारे होते हैं और अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखना कितना अच्छा लगता है। लेकिन एक दिन अचानक और रोली, एक बहुत बड़ी घटना हो गई। एक शॉर्ट सर्किट से पूरी दुकान जल गई। ओह, अब क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे घर चलेगा। घर की पूरी गाड़ी पटरी पर लाने के लिए कई साल लग जाएंगे और वापस पहले जैसे होने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। रोली कुछ सोचती है, फिर अपने 3 महीने के बच्चे को देखती है और कहती है, आप कहे तो मैं नौकरी शुरू कर दूँ? माँ मुन्नी को देख लेगी, फिर शाम को तो मैं घर आ ही जाऊंगी। सिड कुछ कहता उससे पहले ही उसकी सास वहां आ जाती है। अरे हाँ हाँ, अब भी तुझे नौकरी करने के लिए पूछना होगा। अरे घर पर इतनी बड़ी विपदा आ गई है, तू है कि बच्चे का मुंह देख रही है। अरे क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? फिर क्या था, सिड से पूछकर 3 महीने की बच्ची को रोली सास के पास छोड़कर चली जाती है। शाम को ऑफिस से आने पर अरे सारा दिन इसने तो चैन नहीं लेने दिया, बस गोदी में ले लेकर घूमती रही। हाथ दर्द हो रहा है। बहू को बहुत गिल्ट फील होता है, लेकिन जब वो घर की हालत देखती है तो चुप रह जाती है। ऑफिस में सहेली कहती है, अरे रोली, तेरी तो बच्ची छोटी है ना, कैसे मैनेज करती है? कैसे मतलब? घर पर रहती है वो अपनी दादी के साथ। ओ यार, कितनी अच्छी है तेरी सास। मेरी सास को जब पता चला कि मैं नौकरी ज्वाइन करने की सोच रही हूँ, वो तो सीधे अमेरिका चली गई मेरी ननद के पास। अच्छा, फिर तू कैसे मैनेज करती है? अरे मैंने तो फुल टाइम मेड रख ली है। ओहो, वो तो बड़ी महंगी होगी ना? हाँ यार, लेकिन कमाई भी तो हो रही है ना। यार मैं तो कभी अपना बच्चा इनके मम्मी पापा के पास ना छोड़ू। प्यार दुलार में खराब कर देते हैं ये दादा दादी बच्चे को। नहीं नहीं, मुझे अपनी सास पर पूरा विश्वास है। जो मेरे पति को इतनी अच्छी शिक्षा के साथ बड़ा कर सकती हैं, वो मेरी बच्ची को कभी नहीं बिगाड़ेगी। खैर, रोली की इस सोच से उलट पड़ोसियों के बीच हाथ में बच्ची पकड़े रोली की सास कहती है, अरे क्या बताऊं, सारा दिन बहू बाहर रहती है। पहले अपने बच्चे पालो, फिर बच्चों के बच्चे। अरे अपना जीवन तो कुछ रहा ही नहीं। अरे नहाने भी जाती हूँ ना तो इसे साथ रखती हूँ। कल को कहीं गिर गई या चोट लग गई तो बहू तो हमारी खाल उखाड़ लेगी ना। अरे ऐसा भी क्या डरना बहू से, नौकरी थोड़ी की है उसकी। अब क्या बताऊं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं आजकल की। चलो चलती हूँ, सब्जी बनाने का वक्त हो गया है। बच्चे आएंगे तो खाना तो बना मिले। सास ये बोलकर वहां से चली जाती है कि तभी रोली ऑफिस से घर पहुंचती है। बाहर पड़ोसियों को देखकर, नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे बहुत अच्छी हूँ, लेकिन तेरी किस्मत तो सबसे अच्छी है। क्या सास पाई है, मोती दान किए होंगे तूने। तेरा बच्चा भी देखती है, खाना भी बनाती है। बेचारी बहुत काम करती है तेरी सास। हाँ आंटी, सही बोल रही हैं आप।
अब ऑफिस भी दूर है तो आने जाने में वक्त चला जाता है। खैर चलती हूँ। हाँ हाँ बेटा जाओ, गर्मा गर्म खाना खाओ। रोली घर आती है जहां सास एक बार फिर छोटी सी मुन्नी की शरारतें गिनाने में लग जाती है। अरे आज तो इसकी वजह से मुझे 2 बार कपड़े बदलने पड़े। बार बार पानी गिरा दे रही थी। दोपहर में थोड़ा सोचा कि आराम कर लूं तो दूध के लिए रोने लगी। हाय, मैं तो परेशान ही हो गई। रोली को सास की बात अब कुछ अजीब लगती है, पर वो जल्दी से कपड़े बदलकर किचन में जाकर रोटियां बनाने लगती है। सारा महीना काम करने के बाद रोली को सैलरी मिलती है। वो पैसे लेकर सीधे सास के पास जाती है। माँ जी, ये मेरी सैलरी। आपने हर कदम में इस घर का साथ दिया। मैं नौकरी करने के पक्ष में नहीं थी। मैं तो अपने बच्ची को बढ़ता देखना चाहती थी। मैं थोड़े में भी खुशी थी। कभी मैंने आपको किचन में पैर नहीं रखने दिया था। घर की मुसीबत नहीं आती तो मैं कभी इन जिम्मेदारियों को आप पर पड़ने नहीं देती। अब सास समझ चुकी थी कि उसकी गलती कहाँ है। हाथ में पैसे देकर कहती है, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी तो पति ने भी कभी पैसे हाथ में नहीं रखे। बेटे ने भी गल्ला संभाला, लेकिन तूने मुझे समझा। ये मेरा सम्मान है कि एक बहू होकर तूने पूरी सैलरी मेरे हाथ में रखी।